प्यार का दूसरा मौका है कहानी उस सुकून की है जो हमें कभी न कभी किसी के प्यार में मिलता है, और उस दर्द की है जो वही प्यार हमें दे भी जाता है। ये कहानी है साक्षी और आर्यन की। उनका प्यार जो आसान नहीं था पर असल था। साक्षी और उसकी दुनिया। साक्षी एक साधारण सी लड़की थी। उसकी जिंदगी में शांति थी, एक ठहराव था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनकी लाडली भी। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस एक खुशहाल जीवन चाहती थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और जिंदगी को छोटे छोटे पलों में जीना पसंद करती थी। दोस्तों के साथ समय बिताना, कभी कभी अपने कमरे की बालकनी में बैठकर किताबें पढ़ना और घर वालों के साथ हल्की फुल्की बातें करना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसकी इस शांति भरी जिंदगी में एक कमी थी, प्यार की। कभी किसी से ऐसा रिश्ता नहीं बना था कि वो अपने दिल की सारी बातें कर सके। प्यार क्या होता है उसे बस किताबों और फिल्मों में देखा था, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि दिल का कोई कोना ऐसा था जो खाली था, इंतजार कर रहा था किसी के आने का। आर्यन का आगमन। आर्यन एक स्मार्ट, आत्मविश्वासी और सुलझा हुआ लड़का था। उसकी जिंदगी बहुत ही अलग थी साक्षी से। उसने बड़े सपने देखे थे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी की थी। आर्यन को जिंदगी से बहुत उम्मीदें थीं और उसने हर चीज को पाने के लिए जी जान से मेहनत की थी। आर्यन और साक्षी की मुलाकात ऑफिस के एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। पहले पहले तो साक्षी ने आर्यन को एक नॉर्मल सहकर्मी की तरह ही देखा। वो हमेशा अपने काम में डूबी रहती थी और आर्यन के आसपास होने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे आर्यन की मुस्कान, उसकी छोटी छोटी बातें साक्षी के दिल के तारों को छूने लगीं। आर्यन बहुत ही प्यारा और सहज था, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला। साक्षी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका दिल आर्यन के लिए इस तरह धड़कने लगेगा। उसे नहीं पता था कि कब आर्यन उसकी सोच में शामिल हो गया था। आर्यन का साथ उसे अच्छा लगने लगा। उसके साथ बिताए हर पल खास हो गए थे। प्यार का इजहार। एक दिन ऑफिस से वापस लौटते समय बारिश हो रही थी। दोनों एक ही ऑटो में जा रहे थे। आर्यन ने साक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो साक्षी के दिल को हिला गया। साक्षी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है और वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे? साक्षी ने आर्यन की तरफ देखा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया कि आर्यन क्या कहना चाहता है, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो बस उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे वो उसकी हर बात समझ रही हो। आर्यन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। साक्षी, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन जब तुम पास होती हो तो सब कुछ सही लगता है। मैं शायद तुमसे प्यार करने लगा हूं। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी दिन कोई उससे इस तरह से प्यार करेगा। उसने आर्यन का हाथ थामा और बस हल्के से मुस्कुराई। दोनों के बीच अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दोनों की आंखों ने सब कह दिया था। प्यार के रास्ते में चुनौतियां प्यार का इजहार हो चुका था और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे थे। हर दिन नया और खास लगता था। साक्षी का वो खाली कोना अब भर गया था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। साक्षी के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने साक्षी से कहा, आर्यन की फैमिली हमारी फैमिली से बहुत अलग है और तुम्हारा भविष्य वहां सुरक्षित नहीं है। साक्षी इस बात से परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार को कैसे समझाए। आर्यन भी परेशान था। उसने साक्षी से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे परिवार को तकलीफ हो। कई दिन बीत गए। साक्षी और आर्यन के बीच अब बातें कम होने लगी थीं। दोनों अपने अपने परिवार के बीच फंसे हुए थे। साक्षी अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहती थी और आर्यन अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था। दोनों के दिलों में दर्द था, लेकिन वो एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पा रहे थे। ब्रेकअप और दर्द। आखिरकार एक दिन साक्षी ने फैसला कर लिया। उसने आर्यन से कहा, शायद हमारे प्यार में अभी वो ताकत नहीं है जो इन सब मुश्किलों को पार कर सके। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और उसके दिल की गहराई तक पहुंच गया वो दर्द।
उसने कुछ नहीं कहा, बस साक्षी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पल शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन पल था। उस दिन के बाद दोनों अलग हो गए। साक्षी ने अपने दिल के उस हिस्से को फिर से खाली कर दिया जहां कभी आर्यन था। उसने खुद को समझाया कि ये उसका सही फैसला था, लेकिन दिल का खालीपन और दर्द उसे बार बार याद दिलाता था कि वो आर्यन को कभी भुला नहीं पाएगी। प्यार का दूसरा मौका कुछ महीने बीत गए। साक्षी ने खुद को काम में डूबा लिया। उसने दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। वो हंसती थी, पर उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। आर्यन से मिले हुए बहुत दिन हो चुके थे। एक दिन साक्षी ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे अपने डेस्क पर एक गुलाब का फूल रखा मिला। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। वो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर से उसे एक गुलाब मिला, और इस बार उसके साथ एक छोटा सा नोट भी था। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन शायद उनका अंत भी जरूरी नहीं होता। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये कौन हो सकता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने भेजा है। लेकिन तीसरे दिन जब फिर से एक गुलाब और नोट मिला, तो उसमें लिखा था, क्या हमें फिर से एक मौका मिल सकता है? साक्षी ने तुरंत समझ लिया कि ये आर्यन था। उसका दिल फिर से आर्यन के लिए धड़कने लगा। उसने उसे कॉल किया और आर्यन ने कहा, मैं जानता हूं कि हमने मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। साक्षी के दिल ने उसके दिमाग की सारी उलझनों को किनारे कर दिया। वो जानती थी कि आर्यन के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसने आर्यन से कहा, मुझे भी एक और मौका चाहिए आर्यन, मैं फिर से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। अधूरी नहीं, पूरी कहानी। दोनों ने इस बार अपने परिवारों से मिलकर बात की और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। धीरे धीरे परिवारों ने भी उनका प्यार समझा और मंजूरी दी। अब साक्षी और आर्यन साथ हैं, एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका प्यार अधूरा नहीं रहा, बल्कि उन्होंने उसे एक नया मौका देकर पूरा किया। नए सफर की शुरुआत साक्षी और आर्यन की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। पहले जहां रिश्ते में अनिश्चितता और दर्द था, अब वहां विश्वास और सुकून था। दोनों ने शादी कर ली और अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भी था। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने करियर को भी साथ लेकर चलने का फैसला किया। आर्यन ने एक नई कंपनी ज्वाइन की, जबकि साक्षी ने अपनी पुरानी कंपनी में ही काम करना जारी रखा। उनकी जिंदगी में अब वो तमाम चुनौतियां थीं जो हर विवाहित जोड़े की होती हैं। काम का प्रेशर, परिवार की उम्मीदें और समाज की बातें। लेकिन अब एक बात अलग थी, दोनों हर मुश्किल को मिलकर हल करते थे। एक दूसरे के लिए उनका प्यार हर दिन और गहरा होता जा रहा था। दोनों ने समझ लिया था कि प्यार सिर्फ रोमांस और खूबसूरत पलों का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में भी खड़े रहने का नाम है। पहली मुश्किल शादी के कुछ समय बाद साक्षी के घर में एक बड़ा झटका लगा। उसके पिता को हार्ट अटैक आया। साक्षी के लिए यह बहुत कठिन समय था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता इतनी जल्दी इस तरह बीमार हो जाएंगे। अस्पताल में कई दिन तक साक्षी और उसकी मां ने दिन रात एक कर दिया। आर्यन भी हर पल उसके साथ था। साक्षी के लिए यह समय बेहद भावुक कर देने वाला था। उसने देखा कि आर्यन सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा भी बन चुका था। वो दिन रात साक्षी के पिता के साथ अस्पताल में रहा, डॉक्टरों से बातें कीं और हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा। साक्षी ने एक रात आर्यन से कहा, तुमने जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए किया है, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मुझसे इतना प्यार करेगा जितना तुमने किया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, साक्षी, जब मैंने तुमसे प्यार किया था, तब मैंने तुम्हारे परिवार से भी एक रिश्ता बना लिया था। तुम्हारे दर्द और खुशियों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये तो मेरी जिम्मेदारी है। साक्षी के दिल में आर्यन के लिए सम्मान और प्यार और बढ़ गया। उसने महसूस किया कि जिंदगी की कठिनाइयों में जो इंसान साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा साथी होता है।
नन्ही खुशी की दस्तक समय बीतता गया और साक्षी और आर्यन की जिंदगी में एक नन्ही सी खुशी की दस्तक हुई। साक्षी गर्भवती हो गई। ये खबर सुनकर दोनों बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी अब एक नए सफर पर निकलने वाली थी। वे अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित थे। आर्यन ने साक्षी का बहुत ध्यान रखा। हर महीने के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, उसकी पसंद की चीजें लाना और उसकी सेहत का ख्याल रखना, ये सब आर्यन ने पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। साक्षी को कभी कभी लगता था कि उसने आर्यन से बेहतर साथी की कल्पना भी नहीं की थी। जब साक्षी ने अपने बच्चे को पहली बार महसूस किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे बिना शायद मैं इस सफर में इतनी खुश नहीं होती। आर्यन ने उसके हाथ को थामा और कहा, हम दोनों एक साथ हैं और ये खुशी भी हम दोनों की है। नया जीवन, नई जिम्मेदारियां। कुछ महीनों बाद साक्षी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उनके घर में खुशी का माहौल था। परिवार वाले भी बेहद खुश थे। साक्षी और आर्यन के लिए अब जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बदल गई थी। अब उनके पास एक नन्ही जान थी जिसकी देखभाल करनी थी। रातों की नींद अब अक्सर टूट जाती थी, कभी बच्ची के रोने की वजह से तो कभी उसके खिलखिलाने की वजह से। लेकिन इन सब के बीच साक्षी और आर्यन ने अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। दोनों ने मिलकर बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। आर्यन अक्सर आधी रात को उठकर बच्ची को सुलाता था ताकि साक्षी आराम कर सके। साक्षी ने एक दिन कहा, तुम हमेशा मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी को समझ जाते हो। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारी हर खुशी और परेशानी मेरी भी है। साक्षी ने देखा कि आर्यन पहले से भी ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हो गया था। उसकी छोटी छोटी बातें, बच्ची के साथ बिताया वक्त और साक्षी के लिए उसका प्यार, ये सब उसे रोज आर्यन से और ज्यादा जोड़ते जा रहे थे। एक नई समझ समय के साथ साक्षी और आर्यन के रिश्ते में परिपक्वता आ गई थी। जहां पहले उनका रिश्ता प्यार और रोमांस पर आधारित था, अब उसमें समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ गया था। दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा था, एक दूसरे को समझा था और हर मुश्किल को मिलकर पार किया था। अब वे जानते थे कि प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ खुशहाल पलों को बांटना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहना भी है। उनके रिश्ते ने उन्हें सिखाया कि प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर साथ में मेहनत की जाए तो उसे परफेक्ट बनाया जा सकता है। जीवन का अंतिम सबक साक्षी और आर्यन की कहानी बताती है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक सफर है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी दर्द होता है, कभी खुशियां मिलती हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी इस बात का सबक है कि प्यार का दूसरा मौका हमेशा दे।